वफाकी वजीर सनअत व पैदावार मखदूम मुर्तजा महमूद का सादिकाबाद में दरिया इलाके का दौरा। वफाकी वजीर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इलाके का जायजा लिया। मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद ने कहा कि राजनपुर और रुझान के इलाके सैलाब से बुरी तरह मुतासर हैं। मुतासरीन में कल से वजारत सनअत भी यूटिलिटी स्टोर सिस्टम की जानिब से अशिया खुरुनोश तकसीम करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए खेमे भी पहुंच रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 25-25 हज़ार रुपए फौरी फराहम करने के लिए शाजिया मरी से बात की है। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उनका साथ देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, आबादी को बचाने के लिए मंचर झील में कट लगाया गया। सेवन और भान सईदाबाद के मुतासर होने का खदशा था। 1,25,000 आबादी को फौरी नकल मकानी करना पड़ेगी। और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन से जापान के सफीर की मुलाकात। चौधरी सालिक ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर जापान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर का भी जायजा लिया गया। इस बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। तो पूरी कौम इस वक्त, चाहे वो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको और पूरी कौम को बताता हूँ कि ये लोग हैं जो कौम के इस वक्त मसीहा हैं। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गए। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। जिला कची में पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासरा रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बहाली के कामों में मसरूफ इंजीनियर्स और दीगर हुकाम के काविशों को सराहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख का ऐलान। कहा कि सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही फैली, सिंध सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खैरपुर नाथनशाह में पानी की सतह 12 फीट से जायद। एक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू में मसरूफ। कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद, ऊंचे दर्जे का सैलाब। नवाबशाह में हर तरफ पानी ही पानी। स्पेशलाइज्ड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर सकरंद भी पानी में डूब गया। कश्तियां चलने लगी। टंडो लहियार के 2000 से जायद गांव पानी में डूब गए। कंबर शहदाद कोट में सैलाब की सूरत हाल संगीन। कंदकोट में सैलाबी रैले में 3 अफराद डूब गए। एक शख्स जान बहक, 2 को बचा लिया गया। दादू में सड़कें सैलाब में डूब गई, गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जैम। दरियाए सिंध में तुगयानी से हर तरफ तबाही। शहीद बेनजीराबाद के कच्चे का इलाका डूब गया। मोइंजोदाड़ो के करीब गांव ढंड में सैलाब से तबाही। 95% मकानात गिर गए। लोगों ने मोइंजोदाड़ो के मेन गेट पर पनाह हासिल कर ली। हजारों साल कदीम मोइंजोदाड़ो आसार भी सैलाब से कुछ मुतासिर हुए, मगर पानी का नामो निशान नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत के अहसन इक़दामात। हैदराबाद से सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने का काम जारी। टंडो मोहम्मद खान रोड पर हजारों अफराद के लिए खैमा बस्ती कायम। खैमा बस्ती रेन इमरजेंसी के निगरान शर्जील मेमन की हिदायत पर कायम की गई। खैमा बस्ती में मुतासरीन को खाने के अलावा मेडिकल की सहूलियात दस्तयाब। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरा अजला में हेल्थ कैंप्स लगाने का भी फैसला। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की सदर और MPA फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कंबर शहदाद कोट में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदामात पर भी गौर। डॉक्टर नफीसा शाह का खैरपुर की UC फतहपुर का दौरा। खराब रास्तों के बावजूद सैलाब जदगान के पास पहुंच। सैलाब से पूरा मुल्क तबाही की तस्वीर। कहीं घर तो कहीं मकीन सैलाबी रैलों की नजर हो गए। 24 घंटों के दौरान सैलाब से मजीद 26 अफराद जान की बाजी हार गए, 11 जख्मी। NFRCC की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून से अब तक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 1290 हो गई।
मरने वालों में 259 खवातीन और 453 बच्चे भी शामिल। बलूचिस्तान में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 6 और खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला मुतासिर। पंजाब में 3 और सिंध में 23 अजला कुदरती आफात से मुतासिर करार। सैलाब कई घर उजाड़ गया, गांव के गांव बह गए। सिंध में नवाबशाह का कोट फकीर भी बेरहम मौजों का शिकार। मशहूर गुलकार साजिद अली का घर भी सैलाबी पानी की नजर हो गया। गुलकार की पानी में बैठकर अल्लाह ताला से कड़ी आजमाइश खत्म करने की इल्तिजा। ये अल्लाह ताला को रहम पड़ेगा, मैं बैठा रहूंगा। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन। दादू में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के रेस्क्यू के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर 2 होवरक्राफ्ट्स भी तैनात कर दिए। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से भी सैलाब ज़दा इलाकों से मकामी लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने का अमल जारी है। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जाफराबाद में 2 बहनें सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। डेरा बुख्ती में सैकड़ों खानदान खुले आसमान के नीचे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद और कला अब्दुल्ला में मुतासरीन का इमदाद ना मिलने पर एहतजाज। कुछ इलाकों में सैलाबी पानी के बायस बीमारियां फूट पड़ी। सैलाबी रैलों से जनूबी पंजाब में भी हर सो तबाही। सैलाबी रैला गुजरते हुए कई दुख भरी दास्तानें छोड़ गया। राजनपुर की तहसील जामपुर सैलाब से शदीद मुतासिर। कई आबादियों में अभी तक पानी मौजूद। जामपुर के रिहायशी करीम बख्श का घर 4 दफा सैलाब में डूब गया। डूबे और टूटे हुए घर के मलबे पर खड़ा करीम बख्श हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। बोहर अरब से मानसून बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। मजीद बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका अजला को बारिश के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन को रोटी की फिक्र तो इमरान खान को जलसों की फिक्र। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान का फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जलसा। 6 माह में तैयार किया जाने वाला ग्राउंड एक दिन में खराब कर दिया। स्टेडियम के साथ मार्केट भी बंद करवा दी। दुकानें बंद कराने पर ताजिर परेशान। अवाम के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रिलीफ 200 से 300 बिजली के यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पावर डिवीजन ने बिजली कंपनीज को भी खत लिख दिया। खत के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से अगस्त के बिलों में वसूली नहीं की जाएगी। कोरोना के वार न रुके। मुहलिक वायरस के बायस आज भी 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 228 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। एशिया कप में अहम टाकरा आज होगा। शाहीन बदला चुकाने को बेताब। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत का मैच आज खेला जाएगा। एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी।